वेरी मच। थैंक यू सो मच। बात करके बहुत अच्छा लगा। माय प्लेजर। बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर निखिल खंडेलवाल जी को। निखिल खंडेलवाल जी। हेलो। नमस्कार। नमस्कार निखिल खंडेलवाल जी। नमस्कार जी। नमस्कार। गुड इवनिंग। वेरी गुड थैंक यू इवनिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वेलकम 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 वेलकम। सो निखिल जी, मैं सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। Yeah, my name is Nikhil Khandelwal. I was born in Agra and brought up in Agra. I have done my education after 10th. I went to Delhi. I have done my intermediate from the Delhi and then go to Jaipur. I have done my Master of Commerce from the University of Rajasthan, and then I have done more education. Then I have cleared my CA intermediate examination, then PGDBA finance, and then I have done LLB also. तो मतलब काफी शौक था पढ़ने का, तो लगे हुए थे कि बस पढ़ना है। तो 2015 तक करीब हम एजुकेशन में रहे पढ़ने में। सो आपने LLB भी की है निखिल जी? जी जी बिल्कुल। मास्टर ऑफ कॉमर्स की है, LLB की है, तो कैसे आपका झुकाव जो है फिर फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हो गया? एक्चुअली जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री की तरफ जो झुकाव था मेरा शुरू से ही था। मेरे ग्रैंडफादर को भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था, वो भी एडवोकेट थे, आगरा के बहुत बड़े लॉयर थे टैक्सेशन के। मेरे फादर को भी शौक रहा है, तो ये मैंने शुरू से ही देखा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, क्या है। तो ये सब इनहेरिटेंस में मिला है मेरे को, मैंने किसी से सीखा नहीं, अपने घर से ही सीखा है। और मेरे को पढ़ाई करते करते ही शौक था कि इन्वेस्टमेंट की फील्ड में जाना है। तो जब मैं 18 का हुआ था, जब मैं 18 साल का हुआ था, तो पहली बार जब मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोला था, आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। तो मैंने ग्राउंड लेवल से देखा है कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, क्या नुकसान होते हैं, और फिर उस तरफ की ट्रेडिंग छोड़ के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ज्वाइन किया कि क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट हैं, कितने लोग लूजर्स रहते हैं स्टॉक मार्केट में, उन सब चीज को रियलाइज किया। नहीं तो फिर खंडेलवाल जी, आपने LLB क्यों की, ये मुझे बताइए। जब आपका शुरू से ही इंटरेस्ट था फाइनेंशियल मार्केट में? LLB जस्ट फॉर शौक था कि नई एजुकेशन और आगे करनी है, तो मैंने LLB का एग्जाम भर दिया, तो LLB भी क्लियर कर ली। और इसलिए मेरे को ये भी लगता था कि अगर हम LLB या लॉ कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ हमें नॉलेज मिलेगी कि आगे अगर हमें कहीं फाइट करना है कुछ है, तो थोड़ा उसका बेनिफिट मिलता है पढ़ाई का। अगर कोई लीगल करस्पॉन्डेंस हमें करनी होती है किसी भी कंपनी से या कुछ होता है, तो काफी बेनिफिट रहता है उस चीज का, पढ़ाई का। सो खंडेलवाल जी, कितना आसान रहा आपके लिए और कितना डिफिकल्ट रहा? आपने इतनी एजुकेशन की है और इतनी एजुकेशन करने के बाद में आप जो है ऐसे बिजनेस में है जहां पर आपको लोगों को कन्विंस करना है, तो क्या ये आपके लिए आसान था या डिफिकल्ट था? थोड़ा डिफिकल्ट तो था, बट मेरे को ऐसा लगा कि इस फील्ड में आना चाहिए और लोगों की हेल्प करना चाहिए। लोगों को इतनी साउंड नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट्स को लेके, लोग ज्यादा लालच के चक्कर में छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की तरफ भागते हैं कि डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, और बहुत ही कम है ऐसे लोग जो लोगों को ढंग से नॉलेज दे रहे हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का जो था, मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं लैकनेस है अपनी इंडस्ट्री में। तो इन्वेस्टर्स को हेल्प करने के लिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है हम लोगों की कि हर जने को हम उनको एजुकेशन दें और इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे अचीव की जाए इसके बारे में उनको समझाएं। तो इसी तरफ एक कदम रखा हमने और उनको हेल्प करनी शुरू करी। तो कितने, आपको करीबन 13 साल हो गए निखिल जी, आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इट्स बीन 13 इयर्स नाउ। तो इन 13 सालों में आपने कई सारे लोगों को अप्रोच किया होगा कस्टमर बनाने की पॉइंट ऑफ व्यू। किसी कस्टमर के साथ कोई एक्सपीरियंस आपको याद आता है जो आपको लगता है कि मैं इसके पास गया और इस प्रकार का मेरा एक्सपीरियंस हुआ और उस एक्सपीरियंस से कुछ सीख निकल सकती है? ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपका? ज्यादातर कस्टमर्स के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ऐसा रहता है कि लोगों को हमेशा डर लगता है म्यूचुअल फंड्स में आने से। उनको लगता है म्यूचुअल फंड मतलब स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट मतलब रिस्क। तो रिस्क लेने में लोग डरते हैं, वो कहते हैं हम बैंक डिपॉजिट्स में ठीक है, हमें नहीं चाहिए। तो मैंने
इसके ऊपर लोगों को समझाना शुरू किया कि रिस्क का मतलब आप लोग गलत समझते हैं। जब रिस्क लेंगे तभी प्रॉफिट है। अगर आज आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस भी एक रिस्क है, और बिजनेस में आप रिस्क ले रहे हैं इसीलिए आप प्रॉफिट कमा पा रहे हैं अपने बिजनेस में। और रिस्क तो आपके घर से बाहर निकलते भी एक रिस्क है। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं और कोई हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी रिस्क है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे और घर के अंदर बैठेंगे। तो इस चीज को लेके मैंने काफी लोगों को समझाया और काउंसलिंग करी, तो लोग जुड़ गए और लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, और उनकी यात्रा इतनी अच्छी रही है, उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एसआईपी का और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, कि लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपए बनाए मेरे थ्रू। और मैंने कई ड्रीम्स भी अचीव कराने में हेल्प करी है क्लाइंटों की। किसी एक कस्टमर का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपको याद आता हो कि ये कस्टमर के साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ऐसा रहा कि उससे कुछ सीख निकलती? ठीक नहीं, बट मेरा एक कस्टमर था, वो मेरा रिलेटिव भी था। उसका मैंने काफी अच्छा एसआईपीज वगैरह के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया था। तो उसकी सिस्टर की जब उसको मैरिज करनी थी तो उसको इतना हैंडसम अमाउंट मिल गया था, अराउंड 20 लाख रुपीज उसको प्रॉफिट मिल गया था, कि उसने उस पैसे से उस सिस्टर की शादी कर ली पूरी। तो उसको लगा कि इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, तो पूरी फैमिली को उसने ये चीज प्रमोट करी और पूरी फैमिली ने इन्वेस्टमेंट किया फिर म्यूचुअल फंड में। तो कितना अभी आपका म्यूचुअल फंड का एयूएम अगर मैं पूछूं तो कितना है? मेरा म्यूचुअल फंड का ईवीएम अराउंड है करीब 90 करोड़, और अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में अगर करीब होगा मेरा 50 करोड़। तो अराउंड करीब करीब 140 से 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है मेरे पास क्लाइंट्स का। बहुत बढ़िया। बिकॉज आई डील्स इन म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स, बॉन्ड एंड ऑल अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आई डील। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है, कितने ऑफिसेस है, कितने स्टाफ है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी देंगे? एक ही मेरा ऑफिस है, वहीं मेरा रेजिडेंस भी है, और मैं खुद ही सारा मैनेज करता हूँ। दो जने और हैं जो मेरी हेल्प करते हैं ऑपरेशंस और रिलेटेड मैटर्स में। बाकी मैं पर्सनली खुद ही डील करता हूँ सभी क्लाइंट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। आप अपने आप को, अभी इतने सारे कस्टमर्स हैं, आप इतना बड़ा ईओएम मैनेज करते हैं, निखिल जी, आप अपने आप को अपडेट कैसे रखते हैं ये सब चीजों के लिए? मैं प्रॉपर सेमिनार्स अटेंड करता हूँ। जब भी कोई ऑनलाइन सेशन होता है मैं उसको अटेंड करता हूँ। कहीं कॉन्फ्रेंस होती है मैं उसमें जाता हूँ, सब जगह मिलता हूँ। और ज्यादातर मेरी फंड मैनेजर से सब जगह मीटिंग्स में बातचीत होती है, तो वहां से कुछ ना कुछ मैं उनसे सीख के ही आता हूँ और उसको एप्लीकेबल करता हूँ। तो उसका मेरे को बहुत बेनिफिट मिलता है उस चीज में। निखिल जी, अगर मैं आपको पूछूं कि पिछले 10 सालों में आपने जो काम किया है, बहुत सारे लोगों को हैंडल किया है, बहुत सारा बिजनेस आप मैनेज कर रहे हैं, आपकी क्या लर्निंग रही है इन 10 सालों में? आपकी क्या लर्निंग रही है जो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मैंने 10 साल काम करते हुए सीखी है और ये चीज मुझे हेल्प कर रही है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए? आपकी क्या लर्निंग रही है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे एक लर्निंग मैंने ये रहा कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनको उनको ऑब्जेक्टिव नहीं है कोई। म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट तो करना शुरू कर देते हैं क्लाइंट, बट उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं म्यूचुअल फंड के, ये उनके ऑब्जेक्टिव से उनको लिंक नहीं कर पाते हैं। तो बस वो इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है बट उसको पता नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ, मैरिज के लिए कर रहा हूँ, या मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है। तो अब हम उनको एजुकेट करने लग गए हैं कि आप अपने किसी गोल से लिंक करिए, क्योंकि जब तक आपका लगाव नहीं होगा म्यूचुअल फंड के साथ, जब तक आप इसको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू नहीं करेंगे, और एवरेज 4 से 5 साल में लोग एसआईपी बंद करके एग्जिट कर जाते हैं। तो उसकी तरफ हम लोगों ने काफी कदम उठाए हैं कि लोग अपने गोल को प्लान करें और हमें बताएं, उसके हिसाब से ही हम उसकी एसआईपी को प्लान करें। तो क्या होता है कि जैसे बहुत से जने जब हम म्यूचुअल फंड्स में फॉर्म्स वगैरह भरते हैं तो वहां परपीचुअल एसआईपी पर टिक कर देते हैं। तो जब स्टेटमेंट आता है वहां 2099 लिखा हुआ आता है, बट अब हम ड्यूरेशन फिक्स करके उसको ईयर डाल देते हैं, उससे कि क्लाइंट को पता रहता है स्टेटमेंट पे कि मैंने 2040 तक के लिए ये इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरे को 2040 तक इसको कंटिन्यू करना है। तो इससे भी एक हमें याद रहता है कि हाँ, इसको 2040 तक इन्वेस्टमेंट कराना है, उसको मोटिवेट करना है। और उसको दूसरा चीज हम ये लोग भी बताते हैं कि देखिए, आप एक रोलर कोस्टर राइड में बैठे हैं, ये ऐसे 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 भागेगी, बट जैसे ही राइड एंड होने वाली होगी आपको बहुत मजा आएगा। तो आप लोग डरे नहीं और इस राइड का पूरा मजा लें। मार्केट में कुछ भी होता रहे, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। आज तक की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं रहा कि लोगों का मार्केट से पैसा नहीं बना है, और या पैसा किसी का डूबा हो। लोगों को लगता है डूब तो नहीं जाएगा, इतनी सारी कंपनियां ये पैसा लेके भाग गई। तो लोगों में थोड़ा थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है इस चीज को लेके। तो हम लोगों को इस चीज की तरफ थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए क्लाइंट्स को कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करिए
और उस तरफ फिर आप अपनी गोल प्लानिंग करिए। बहुत और उसके बाद हम उनको ये भी कहते हैं कि आप लोग पहले हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, उसके बाद एक लाइफ इंश्योरेंस कराइए, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड्स में कदम रखिए। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो निखिल जी, अब यहाँ से आगे आपका क्या गोल है, क्या मिशन लेके आप काम कर रहे हैं? नेक्स्ट मिशन तो मेरा यही है कि हम 1000 करोड़ तक हमें पहुंचना है एटलीस्ट। क्या कर रहे हैं उसके लिए? IAPs वगैरह मैं काफी कर रहा हूँ, अलग अलग जगह जाके, अलग अलग सिटीज में जाके हम लोग करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, हम ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमने ऐसा देखा कि ज्यादा बड़ी मीटिंग्स में ना लोग डिस्कस नहीं कर पाते अपनी प्रॉब्लम्स को। तो छोटे छोटे 10 से 20 लोगों के ग्रुप में डिस्कस करने में लोग अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाते हैं और काफी इफेक्टिव रहती है वो मीटिंग। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया निखिल जी, आपसे बातचीत करने में, आपके बारे में जानने में बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और अपने बारे में हमें जानकारी दी। थैंक यू सर। तो निखिल, मैं जैसे कि मैंने बताया कि हमारा दिल्ली में एक इवेंट होने जा रहा है जो कि एक ग्लोबल समिट है फाइनेंशियल और इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बोले कि क्यों किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को, इंश्योरेंस एडवाइजर को इस ग्लोबल समिट को अटेंड करना चाहिए। या ओवर टू यू। देखिए, इसलिए भी अटेंड करना चाहिए, काफी इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पे मिलेंगे और उनके लर्निंग जो उनकी रही है वो शेयर होगी वहाँ पे। तो क्या फेलियर्स रहे उनके, क्या अचीवमेंट्स रहे, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन सब इवेंट्स में। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और अपने बारे में जानने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। तो चलिए, अब मैं आना चाहूंगा हमारे